गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 13वां अध्याय है चतुर चिड़िया। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कहानी पढ़ी थी, तो आज हम करेंगे इस अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, इन शब्दों के अर्थ जाने। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसका की अर्थ हमें जानना है। बच्चों, ये शब्द इसी पाठ से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि इनके क्या अर्थ है। मौज, मौज का अर्थ होता है आनंद, चुगाना यानी खिलाना, खुद यानी अपने आप। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न लिखे हुए दिख रहे हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो करते हैं पहला प्रश्न। चिड़िया रोज सुबह क्यों जाती थी? बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि चिड़िया रोज सुबह और शाम जाती थी, लेकिन वो क्यों जाती थी? तो इसका उत्तर है, चिड़िया रोज सुबह दाना लेने जाती थी। बच्चे, जो चिड़िया थी वो रोज सुबह और शाम कहाँ जाती थी? दाना लेने जाती थी। और दाना लेने क्यों जाती थी? क्योंकि उस चिड़िया के 4 बच्चे थे और उन बच्चों को खिलाने के लिए वह दाना लेने जाती थी। क्योंकि बच्चों, उन बच्चों को भूख लगती थी, जैसे आपको भूख लगती है तो आपकी माँ आपको सुबह और शाम खिलाती है, वैसे ही चिड़िया भी उन बच्चों को सुबह शाम खाना खिलाती थी, इसलिए बच्चों वो दाना लेने जाती थी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। घोंसले के नीचे क्या था? बच्चों, जो बाग था, बाग में एक पेड़ था और पेड़ पर बना हुआ था घोंसला, जिसमें कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी। तो बच्चों, जो घोंसला था उसके नीचे क्या बना हुआ था? तो इसका उत्तर है बच्चों, घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। बच्चों, जो घोंसला था उसके नीचे बना हुआ था एक चबूतरा। अब करते हैं अगला प्रश्न। मालिक घोंसला क्यों हटाना चाहता था? बच्चों, जो उस बाग का मालिक था वो घोंसला क्यों हटाना चाहता था? तो इसका उत्तर है, चिड़िया के बच्चों के तिनके बिखेरने और बीट से चबूतरा गंदा हो जाता था, इसलिए मालिक घोंसला हटाना चाहता था। बच्चों, जो चिड़िया थी जिसके कि बच्चे उस घोंसले में रहते थे, तो उसके बच्चों की बीट से और वो जो तिनके लेके आती थी घोंसला बनाने के लिए, उन तिनकों से जो चबूतरा था वो गंदा हो जाता था। और जो मालिक था उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो घोंसला हटाना चाहता था ताकि चबूतरा उसका गंदा ना हो। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। माँ ने घोंसला छोड़ने की बात कब सोची? बच्चों, जो मालिक था बाग का वो घोंसला हटाने की बात करता है, और कितनी बार बात कही उसने? 3 बार। लेकिन माँ ने घोंसला छोड़ने की बात किस बात के ऊपर सोची? तो इसका उत्तर है, जब माँ को यह पता चला कि मालिक कल अपने हाथों से घोंसला हटाएगा, तब उसने घोंसला छोड़ने की बात सोची। बच्चों, जब चिड़िया की माँ को यह पता चला कि मालिक कल खुद अपने हाथों से घोंसला हटाएगा, तब उसने घोंसला छोड़ने की बात सोची। क्योंकि बच्चों, मालिक ने पहले भी 2 बार घोंसला हटाने की बात कही है, लेकिन जब उसने पहली बार कहा अपने बेटे से तो उसने क्या कहा था कि तू माली से कहकर घोंसला हटवा देना। और दूसरी बार में जब उसने अपने खुद के बेटे को कहा कि तुम खुद घोंसला हटवा देना, यानी यह काम वह दूसरों से करवाना चाहता था। तो बच्चों, यह काम नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार मालिक ने खुद सोचा कि मैं अपने हाथ से ही घोंसला हटाऊंगा। तो चिड़िया ने सोचा कि अब मालिक ने खुद ने निश्चय कर लिया है काम करने का, यानी वो काम करके रहेगा, इसलिए उसने घोंसला छोड़कर जाने की बात सोची। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, तीसरा। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसके कि यहाँ पर 4 विकल्प है। तो इन चारों विकल्पों में से जो उत्तर सही है उस पर हमें लगाना है सही का चिन्ह। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर चिड़िया सुबह शाम कहाँ जाती थी? बच्चों, चिड़िया थी वो रोज सुबह और शाम जाती थी, तो कहाँ जाती थी? इसमें 4 विकल्प है। अब देखते हैं कि चारों विकल्प क्या क्या है।
क है घूमने, ख है घोंसला बनाने, ग है दाना लेने और घ है नई जगह ढूंढने। तो बच्चों इसमें आएगा ग विकल्प सही, क्योंकि जो चिड़िया थी वो रोज सुबह शाम अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी। अब करते हैं इसी का ब। चिड़िया ने पहली बार अपने बच्चों को क्या कहा? बच्चों जब मालिक ने अपने बेटे से कहा कि माली से कहकर ये घोंसला हटा देना, तो यह बात जब चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से कही तो चिड़िया ने उन्हें क्या कहा? तो देखिए इसके यहाँ पर 4 विकल्प है। मौज से रहो, खुश रहो, डरते रहो या मस्त रहो। तो बच्चों इसका है क विकल्प सही, क्योंकि चिड़िया ने जब पहली बार अपने बच्चों की बात सुनी तो उसने कहा मौज से रहो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मालिक खुद काम नहीं कर रहा है, माली से कहकर घोंसला हटवाना चाहता है। इसका मतलब है चिड़िया समझ गई कि यह काम नहीं होगा। अब करते हैं इसी का स। मालिक ने घोंसला हटाने के लिए किससे कहा? बच्चों जो मालिक था उसने घोंसला हटाने के लिए किससे कहा? तो देखिए इसके यहाँ पर 4 विकल्प है। क है चिड़िया से, ख है लड़के से, ग है माली से या घ है बच्चे से। तो बच्चों इसका विकल्प है ख सही, क्योंकि उसने लड़के से ही कहा था अपने से कि इस घोंसले को हटा देना। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। दिए गए उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, अब देखते हैं कि किस तरह नए शब्द बनवाए जा रहे हैं। जैसे क है सुबह शाम। देखिए बच्चों यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें सुबह का नया शब्द बनाया गया है शाम, यानी यहाँ पर जो विपरीत अर्थ वाले शब्द है वो हमें बनाने हैं। इसे कहते हैं विलोम शब्द, यानी जो शब्द लिखे हुए हैं उनके विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे सुबह का लिखा हुआ है शाम, वैसे ही बच्चों यहाँ लिखा हुआ है दिन, और दिन का विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है रात। यहाँ है गंदा, गंदा का विपरीत अर्थ होता है साफ। घ है कल, और कल का उल्टा यानी विपरीत अर्थ होता है आज। अने है आना, और आने का उल्टा क्या होता है? जाना। और च है उठना, और उठना का उल्टा यानी विपरीत अर्थ होता है बैठना। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है उनका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो करते हैं पहला प्रश्न, पेड़ पर किसका घोंसला था? बच्चों जो बाग था उसमें पेड़ था, उस पेड़ पर किसका घोंसला बना हुआ था? तो इसका उत्तर है चिड़िया का, यानी जो पेड़ था उस पर घोंसला बना हुआ था वो घोंसला था चिड़िया का। अब है दूसरा प्रश्न, चिड़िया के कितने बच्चे थे? बच्चों जो घोंसला था जिसमें चिड़िया रहती थी उस चिड़िया के कितने बच्चे थे? तो इसका उत्तर है चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चों चिड़िया थी उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अब है तीसरा प्रश्न, घोंसला हटाने के लिए किसने कहा था? बच्चों जो घोंसला बना हुआ था पेड़ पर उसको हटाने के लिए किसने कहा था? तो इसका उत्तर है मालिक ने, यानी जो बाग का मालिक था उसको गंदगी पसंद नहीं थी, और जो चिड़िया के बच्चे थे वो चबूतरे पर गंदगी कर देते थे, इसलिए मालिक ने घोंसला हटाने के लिए कहा था। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है पहचाने और नाम लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पक्षियों को हमें पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है बच्चों कबूतर, तो हम यहाँ लिखेंगे कबूतर। और ये कौन सा पक्षी है बच्चों? ये तो आप सभी जानते हो, ये है तोता। अब देखिए बच्चों ये कौन सा पक्षी है? ये काले रंग का होता है और इसको हम बोलते हैं कौवा।
और ये है चिड़िया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है वो पक्षी है महोक। इसका क्या नाम है? महोक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वो किस पक्षी का है? वो है कठफोड़वा। बच्चों, इस पक्षी का नाम कठफोड़वा क्यों है? क्योंकि बच्चों कठ यानी काट, काट का मतलब होता है लकड़ी, और ये फोड़ता है उस लकड़ी को, यानी उस लकड़ी में छेद कर करके वो घर बना लेता है, इसलिए इसका नाम है कठफोड़वा। बच्चों, इसकी चोंच होती है वो बहुत ही कठोर होती है, जो कि लकड़ी में भी छेद कर देती है। अब करते हैं बच्चों अगला काम। यहाँ पर है एक कविता। बच्चों, यह कविता किसकी है? ये है चिड़कली यानी चिड़िया की कविता। अब देखते हैं कि इस कविता में चिड़िया के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कविता। फुर फुर करती एक चिड़कली, म्हारी साल माय आई, घणे जतन सु चूच मायने दाब तिणकना लाई, ओला तर सी रख्या तिणकला, आलो एक बनायो। बच्चों, यहाँ पर जो चिड़िया है उसके बारे में बताया गया है, और क्या बताया गया है? फुर फुर करती एक चिड़कली, मारी साल माया आई। यानी एक चिड़िया थी वो फुर फुर करके यानी उड़ती हुई, क्योंकि बच्चों जब चिड़िया उड़ती है तो कैसी आवाज होती है? फुर फुर की आवाज होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो चिड़िया थी वो फुर फुर करती हुई यानी उड़ती हुई आई, और कहाँ पर आई? मारी साल माया आई, मेरे कमरे के अंदर आई। अब देखिए वो कमरे के अंदर आकर क्या करती है? घने जतन सु चूच मायने दाब तिणकड़ा लाई। बच्चों, जो चिड़िया थी वो बहुत ही जतन से यानी मुश्किल से अपनी चोंच के अंदर क्या लेके आई? दबा के तिनके लेके आई। और बच्चों, वो तिनके क्यों लेके आई? आपको पता है कि जो चिड़िया होती है उसका घोंसला किससे बनता है? तिनकों से ही बनता है। तो वह घोंसला बनाने के लिए तिनका लेके आई अपनी चोंच में दबाकर। ओला तरसी रख्या तिनकला, आलो एक बनाया। बच्चों, जो चिड़िया थी जो तिनके लेके आई वो तिनकों को एक जगह रखकर एक आले का जैसा बना देती है, और वो क्या बनाती है? घोंसला बना देती है। घने चाव सु, घास पूस सु, आले ने सजायो, बनियो आलो चिड़ी बनी माँ, अंडा लाई तीन, केई दिना सेया अंडा ने, आंख न लीनी नींद। बच्चों, जो चिड़िया थी वो अब क्या करती है? घने चाव सु घास पूस सु, आले ने सजायो। बहुत ही खुशी होकर, मतलब वो उसने बहुत ही चाव से घास पूस से अपने घर को सजा लिया, मतलब घोंसले को सजा लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर चिड़िया ने कितना सुंदर घोंसला बना लिया अपने रहने के लिए। बनियो आलो चिड़ी बनी माँ, अंडा लाई तीन। जब उसका घोंसला बन गया है तो वो क्या बनी? अब माँ बनी, और उसने कितने अंडे दिए? 3 अंडे दिए। कई दिना से या अंडा ने, आंख न लीनी नींद। और बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो चिड़िया थी उसने बहुत दिनों तक अपने अंडे का ध्यान रखा, और उसका ध्यान रखते रखते उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं सो जाऊंगी तो कोई भी मेरे अंडे को ले जाएगा या फिर खा जाएगा। इसलिए बच्चों, उन अंडों का ध्यान रखते रखते उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली। फूटा अंडा बचिया निकलिया, जद चिड़ी हरखाई, ची ची करता बचिया ने, ल्या ल्या चूण चुगाई, निकली पाख्या बचिया रे तद, उड़नो चिड़ी सिखाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि फूटा अंडा बच्चियां निकलिया जद चिड़ी हर खाई। यहाँ पर बताया गया जा रहा है कि जब चिड़िया के अंडे फूटते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। तो उनको देखकर जो चिड़िया थी वो खुश होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हर खाई। हर खाई का मतलब खुश होना। अब आगे लिखा हुआ है बच्चों,
चींची करता बच्चिया ने ल्या ल्या चूर्ण चुगाई। अब जब उसके बच्चे चींची करते हैं यानी उसको भूख लगती है, क्योंकि जब बच्चों को जब भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, चींची करते हैं। जैसे बच्चों आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे तो जब उनको भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, वैसे ही चिड़िया के बच्चों को भी जब भूख लगती है तो वो भी चींची करते हैं। और बच्चों चिड़िया के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, इसलिए वो साबुत अनाज नहीं खा पाते हैं, तो वो क्या खिलाती है उनको, चून यानी बारीक अनाज उनको खिलाती है। उड़नो चिड़ी सिखाई। अब देखिए जो चिड़िया के बच्चे हैं उनके पंख निकलने लगे हैं, तो जब उनके पंख निकलने लगे हैं तो चिड़िया उन्हें क्या सिखाएगी, उन्हें उड़ना सिखाएगी। साल सु बारे री दुनिया री, ऊंच नीच समझाई, कर होशियार उड़ाया बाँ ने, ऊंचा आभे माई, फुदक फुदक कर फुर फुर करता, रूखा माथे जीवन गीत सुनाई। अब यहाँ पर बच्चों आगे बताया जा रहा है कि साल सुबारे री दुनिया री, ऊंच नीच समझाई। अब जो चिड़िया के बच्चे हैं वो बड़े होने लगे हैं यानी उड़ना सीखने लगे हैं, तो उनको अपने घर से बाहर लाकर वो दुनिया की ऊंच नीच समझाती है यानी दुनियादारी उन्हें सिखाती है कि इस दुनिया में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह अपना बचाव करना चाहिए, वो उन्हें सिखाती है। कर होशियार उड़ाया बाने, ऊंचा आभे माई, और उनको होशियार करके यानी समझा कर उनको बना दिया होशियार। अब उनको सिखा रही है ऊंचा आभे माई उड़ना यानी आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ना उनको सिखा रही है। फुदक फुदक कर फुर फुर करता, रूखा माथे जीवन गीत सुनाई। और जो चिड़िया के बच्चे थे जो फुदक फुदक करके अब क्या करने लगे, उड़ना सीख गए हैं। और बच्चों उसने जो जीवन का गीत है वो सुन लिया है यानी उनकी माँ से जीवन का गीत उन्होंने सीख लिया है। तो बच्चों जो यह कविता थी वो चिड़िया के ऊपर थी कि चिड़िया किस तरह अपना घर बनाती है, फिर वो माँ बनती है तो उसने देते हैं 3 अंडे। अब बच्चों जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वह उनको किस तरह उड़ना सिखाती है। अब देखिए बच्चों जो ये कविता थी वो लिखी गई है श्री भगवान सैनी द्वारा। तो बच्चों आपको ये कविता अच्छी लगी हुई होगी तो आप इस कविता को जरूर याद कीजिए। बच्चों आज हमारा अध्याय 13 होता है पूरा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।